के टेलीकॉम सेक्टर में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर नई सिफारिशें जारी की हैं। ये सिफारिशें तय करेंगी कि आने वाले सालों में 5G नेटवर्क कितना मजबूत होगा, कंपनियों के बीच कितना मुकाबला होगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो आखिर क्या कहा है ट्राई ने, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर स्पेक्ट्रम नीलामी इतनी अहम क्यों है। देखिए, मोबाइल सेवाएं जैसे कॉल, इंटरनेट, 4G, 5G नेटवर्क, ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड पर डिपेंडेंट है और सरकार इन बैंड्स को कंपनियों को नीलामी के जरिए देती है। अब अगली नीलामी को लेकर ट्राई ने पूरा स्ट्रक्चर सुझाया है, पूरा एक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया है। ट्राई ने कहा है कि जितने भी स्पेक्ट्रम अभी उपलब्ध हैं उसे नीलामी में शामिल किया जाए। इसमें 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 26 गीगाहर्ट्ज तक के कई बैंड शामिल हैं, जिन्हें मोबाइल सेवाओं के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। मतलब कंपनियों को नेटवर्क विस्तार का पूरा मौका मिल सकता है। ट्राई ने यह सुझाव दिया है कि कोई भी कंपनी कुल उपलब्ध स्पेक्ट्रम का 35% से ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकती। इसका मकसद ये है कि बाजार जो है वो बैलेंस्ड रहे और एक कंपनी जरूरत से ज्यादा नियंत्रण ना बना ले। हालांकि अगर किसी कंपनी के पास पहले से 35% से ज्यादा हिस्सा है तो उसे तुरंत वापस नहीं करना होगा। नया नियम आगे की नीलामी पर लागू होगा। ट्राई ने नेटवर्क की न्यूनतम शर्त कम करने का सुझाव भी दिया है ताकि नए खिलाड़ी, जो नए प्लेयर्स हैं, वो भी इसमें भाग ले सके। कुछ क्षेत्रों जैसे नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के लिए अलग रियायत की भी बात कही गई है। इससे कंपनियों के बीच मुकाबला बढ़ सकता है। ट्राई ने यह सुझाव दिया है कि नीलामी पहले की तरह साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड ऑक्शन यानी कि SMRA मेथड से हो, यानी कई राउंड में बोली लगेगी और कंपनियां अलग अलग बैंड्स के लिए कम्पीट करेंगी। स्पेक्ट्रम की सामान्य वैधता 20 साल रखने की सिफारिश की गई है। कंपनियों को लमसम भुगतान या किश्तों में भुगतान का विकल्प देने की सिफारिश भी की गई है ताकि कंपनियों पर शुरुआती आर्थिक दबाव कम हो सके। ट्राई ने 600 मेगाहर्ट्ज बैंड को लेकर खास सुझाव दिए हैं। इस बैंड की वैधता सामान्य 20 साल के बजाय 24 साल तक रखने का प्रस्ताव है। साथ ही कंपनियों को शुरुआती कुछ सालों में भुगतान को लेकर राहत देने की बात कही गई है ताकि उन पर तुरंत भारी वित्तीय दबाव ना पड़े। और शुरुआत में सख्त रोल आउट शर्तें लागू ना करने का भी सुझाव दिया गया है ताकि कंपनियां आराम से अपनी नेटवर्क योजना और निवेश रणनीति तय कर सकें। 600 मेगाहर्ट्ज का ये बैंड ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में बेहतर कवरेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए इसे ज्यादा आकर्षक, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। ट्राई ने एक और इम्पोर्टेंट सुझाव दिया है, अगर कोई कंपनी कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में अपना कवरेज बढ़ाती है तो उसे स्पेक्ट्रम की कीमत में छूट दी जा सकती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है। ट्राई ने अलग अलग बैंड के लिए रिजर्व प्राइस तय करने की सिफारिश भी की है ताकि नीलामी में भागीदारी बेहतर हो और प्रोसेस बैलेंस्ड रहे। अगर ये सिफारिशें लागू होती हैं तो नेटवर्क क्षमता बढ़ सकती है, 5G विस्तार तेज हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा बेहतर हो सकती है और कंपनियों के बीच मुकाबला बढ़ सकता है। अब टैरिफ तुरंत सस्ते होंगे या नहीं, ये तो बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं तो आने वाले कुछ सालों में टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अंतिम फैसला तो सरकार को लेना है। ट्राई के सुझाव पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।